Good morning, students. So, in last lecture, we have discussed about the female reproductive system and the structures or the process of गैमेटोजेनेसिस की जो गैमेट्स की फॉर्मेशन थी वो हमने डिस्कस की थी. नाउ वी आर गोइंग टू रिपीट अगेन द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स कि गैमेटोजेनेसिस होने के बाद गैमेट्स की फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. तो वो कैसे होगा? तो बेसिकली वी नो दैट दिस इज ओवम स्ट्रक्चर इन विच द स्पर्म्स आर ट्राई टू पेनिट्रेट इट. ये जो स्पर्म्स हैं बाहर की तरफ, दिस वन, ये सभी सिंगल एग को पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं और आउट ऑफ मिलियंस ओनली वन हैविंग द एबिलिटी टू फ्यूज विद द एग, कि एक ही एग के साथ फ्यूज हो सकता है, उसके बाद वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो कैसे होगा ये प्रोसेस? कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसके दौरान क्या होगा, स्पर्म्स फ्रॉम द मेल, कि जो पेनिस जो है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, वो क्या करेगा, उनको स्पर्म्स को रिलीज करेगा इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल, कि फीमेल की वेजाइना के अंदर स्पर्म्स को रिलीज करते हैं. स्पर्म्स रीचेज टू द ओविडक्ट, यहाँ इस लोकेशन ऐसे ट्रैवल करके यहाँ पहुँच जाएगा विद द हेल्प ऑफ टेल एंड फ्यूज विद ए सिंगल एग, कि एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू इट जाइगोट. नाउ जाइगोट देन गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूट्रस, कि अब जो यूट्रस की जो वॉल है उसके साथ जाके वो इम्प्लांट हो जाएगा. जैसे यहाँ है फर्स्ट स्टेप में फर्टिलाइजेशन हो गया, सेकंड 2 स्टेज मीन्स यहाँ 2 सेल्स हो गई, जाइगोट है वो डिवाइड हो रहा है, यहाँ 4 सेल, यहाँ 8 सेल, और उसके बाद जाके वो यहाँ एंडोमेट्रियम में जो ब्लास्टोसिस्ट है वो जाके बाइंड कर रहा है, और जैसे ही वो बाइंड करेगा इट मीन्स द प्रेगनेंसी विल बी होल्ड. द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा, कि जो एम्ब्रियो जो एंडोमेट्रियम के साथ जुड़ा हुआ है उसको जो नरिशमेंट मिलता है वो मिलेगा प्लेसेंटा के थ्रू. द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड टेक 9 months एंड देन द चाइल्ड इज बोर्न, कि जो गेस्टेशन पीरियड जो है वो कितना होगा ह्यूमन बीइंग के अंदर, 9th month. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ द एम्ब्रियो इज अटैच्ड और बाइंडेड विद द एंडोमेट्रियम, द वॉल ऑफ यूट्रस. तो आफ्टर इम्प्लांटेशन यहाँ प्लांटेशन हो रही है, उसके बाद क्या होगा कि प्लांटेशन जो है वो मदर्स वोम के अंदर होती है. जो ये जो पोर्शन है दिस वन, ये मदर्स वोम के अंदर यानी यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो की प्लांटेशन है, वो वहाँ पे ग्रो कर रहा है. वेरियस कैविटीज होती हैं उसके अराउंड, एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है इन एमनियोटिक कैविटी, कोरियन मेम्ब्रेन होती है, एंड द बेबी इज सस्पेंडेड इनटू द मदर्स वोम विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, जो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है. एंड आफ्टर ऑफ 9th month, जब 9th month या 9 महीने का जो गेस्टेशन पीरियड है जब वो कंप्लीट हो जाएगा, जब चाइल्ड जो है वो ग्रो कर जाए, फिटस जो है वो अच्छे से डेवलपमेंट हो जाएगी कंप्लीट उसकी, देन इट बोन्स, और फिर वो उसकी जो प्रेगनेंसी का पीरियड ख़त्म होते ही वो बोर्न हो जाएगा, पैदा हो जाएगा. नाउ के नेक्स्ट केस इज व्हाट हैपेंड व्हेन देयर इज नो फर्टिलाइजेशन. अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या प्रोसेस होते हैं? मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ, ये खुद को प्रिपेयर करती है इस ब्लास्टोसिस्ट को बाइंड करने के लिए, लेकिन ब्लास्टोसिस्ट बनेगा नहीं क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ. तो उस केस में क्या होगा, दिस मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिकेड, कि वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड रिजल्ट्स इनटू द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. The menstruation cycle is that the ovary produce one egg every month.
हमने कल भी डिस्कस किया था कि दो ओवरी होती हैं, लेफ्ट और राइट, एक बार में एक ओवरी एक एग रिलीज करती है, यानी एक मंथ में एक ही एग रिलीज होगा। तो उस प्रोसेस में क्या होगा, यूट्रस जो है खुद को प्रिपेयर करेगा टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग, कि जो जाइगोट बना है जिसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है, डिवीजन हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट जो है उसको रिसीव करने के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इट्स वॉल बिकम थिक स्पॉन्जी विद ब्लड वेसल्स फॉर नरिशमेंट द एम्ब्रियो, कि जब एम्ब्रियो जाके बाइंड होगा तो उसके नरिशमेंट के लिए वहाँ ब्लड वेसल्स, जो मेम्ब्रेन है वो थिक हो जाएगी, स्पॉन्जी मीन सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये इस तरह से खुद को प्रिपेयर करती है यूट्रस की वॉल। बट इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी जो एग है वो फ्यूज नहीं हुआ स्पर्म के साथ, अगर ये प्रोसेस होता है तो जाके बाइंड हो जाएगा, अगर ये प्रोसेस नहीं होता है तो इस यूट्रस की जो वाल है उसका कोई रोल नहीं है। तो क्या होगा, यूट्रस वाल ब्रेक्स एंड कम आउट ऑफ द वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस, कि वो मेम्ब्रेन धीरे धीरे ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाती है। दिस साइकिल टेक्स प्लेस वंस एवरी मंथ, और ये जो रिपीटेशन है ये एवरी मंथ होगा, एंड इट्स कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एंड इट्स कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो इसी वजह से होती है कि जो फर्टिलाइजेशन नहीं होता इसलिए एम्ब्रियो नहीं बनता, और एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो वो जो है वो धीरे धीरे रैप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी और वो ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में वजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाती है। The next important key is that reproductive health. Reproductive health means during the reproduction phase, कि जो रिप्रोडक्शन का फेज जो है उसके ड्यूरिंग मदर्स और चाइल्ड की हेल्थ कैसी है। We know that sexual maturation is a gradual and take place while general body growth is still going on, कि जो सेक्सुअल मैच्योरेशन है वो बॉडी ग्रोथ के साथ साथ होती है। There is some degree of sexual maturation does not mean that the body or the mind is ready for the sexual acts or for having the bringing up children, but it's not mean, देखो बॉडी के साथ साथ जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो इंक्रीज होते हैं, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि बॉडी एक चाइल्ड को होल्ड अप करने के लिए या सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए रेडी है। हाउ डू यू डिसाइड इफ द बॉडी और माइंड इज रेडी फॉर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ऐसा नहीं कि बॉडी ग्रोथ हो रही है, मैच्योरेशन आ रही है तो बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर है, ऐसा नहीं है। उसके लिए बॉडी खुद को प्रिपेयर करती है अलग से रिप्रोडक्शन के लिए, बिकॉज रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है इट इज हाईली इफेक्टिव प्रोसेस, इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, more healthy conditions, and it is a long process, कि जो gestation period 9th month का, that is a long process. if mother will not be healthy, अगर मदर जो है फीमेल जो है अगर वो हेल्थी नहीं है तो इट कैन नॉट बी होल्ड द प्रेगनेंसी, वो प्रेगनेंसी को होल्ड नहीं कर पाएगी, या प्रेगनेंसी होल्ड हो गई तो जो माँ के पेट के अंदर जो बच्चा ग्रो कर रहा है, जो फिटस ग्रो कर रहा है, उसकी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी। सो उस केस में क्या होता है, देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम आवर फ्रेंड्स और पार्टिसिपेटिंग मैनी फैमिलीज टू गेट मैरिड एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रंस। देखो अभी भी हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी कंडीशन या फैमिलीज या फ्रेंड सर्कल्स ऐसे हैं जहाँ जल्दी शादी की जाती है, ठीक है। वहाँ पे गवर्नमेंट का जो रूल है 18 ईयर्स फॉर फीमेल एंड 21 ईयर्स फॉर मेल, वो तो गवर्नमेंट अलाउ करती है, बट सम सोसाइटीज़ के अंदर, सम रीजन्स के अंदर, किसी भी पार्टिकुलर सोसाइटी या फ्रेंड सर्कल या फैमिलीज़ के अंदर क्या होता है, बच्चों की पहले ही शादी करा दी जाती है प्रेशराइज करके, फिर उनको प्रेशराइज किया जाएगा टू हैविंग चिल्ड्रंस, कि भी चिल्ड्रंस होने चाहिए, बच्चे होने चाहिए। दिस कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रंस।
ऐसे कंडीशंस के अंदर गवर्नमेंट एजेंसियां जो हैं वो प्रेशर डालती हैं कि भाई इस तरह की कंडीशंस अराइज ना हो, क्योंकि अगर बॉडी मैच्योर नहीं है और उससे पहले रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ मदर और चाइल्ड दोनों हेल्थी नहीं रहेंगे। इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइस कैन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अब यहाँ चॉइस जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है। एक तरफ फैमिली का प्रेशर होता है कि शादी करो, बच्चे पैदा करो, या और गवर्नमेंट कहती है नहीं, व्हेन यू बिकम्स फुली मैच्योर देन यू हैव टू टेक, या यू हैव टू चिल्ड्रंस, बट देयर इज अ वेरी difficult to be selected out. So various agencies and various methods are used to avoid pregnancy, कि हम प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए वेरियस मेथड्स यूज करते हैं। यू हैव आल्सो कंसिडर अबाउट द हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैविंग सेक्स, कि सेक्स करते टाइम जो हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो डिजीज कोज होती हैं, वो हम ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। जैसे कि कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन वेरियस वेराइटीज़, कि जो सेक्सुअल डिजीज जो होते हैं जैसे HIV है, गोनोरिया है, ये डिजीज़ क्या होती हैं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिटेड होती हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। Since the sexual act is a very intimate connection of bodies, it is not surprising that many diseases can be sexually transmitted. During sexual activity जो वेरियस डिजीज है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है गोनोरिया, साइफिलस एंड वायरल इन्फेक्शन सच एज warts and HIV AIDS. It is possible to prevent the transmission of such disease during the sexual activity. क्या ऐसा पॉसिबल है कि सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम हम इन डिजीज़ को स्टॉप कर सकें, प्रिवेंट कर सकें, ताकि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर, या एक पेशेंट जो अफेक्टेड पर्सन है जिसको ये डिजीज़ है उससे नॉन अफेक्टेड के अंदर ट्रांसफॉर्म ना हो। तो उसके लिए हम वेरियस मेथड्स यूज करते हैं। वेरियस मेथड्स आर यूजिंग, 3 टाइप के मेथड्स होते हैं, नेचुरल मेथड्स, बैरियर मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स में तो ये है कि हम उससे कांटेक्ट में ना आए, जो अफेक्टेड पर्सन है हम उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स प्रोसीड आउट ना करें, उससे दूर रहें। और जो बैरियर मेथड्स है उसमें हम कोई कवरिंग यूज कर सकते हैं, कोई बीच में एक बैरियर लगा सकते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल आते हैं, यूजिंग ए कवरिंग कॉल्ड कंडोम फॉर द पेनिस ड्यूरिंग सेक्स हेल्प टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मैनी ऑफ दीज इन्फेक्शंस टू द सम एक्सटेंट। कि कंडोम की हेल्प से हम पेनिस को कवर कर लेते हैं, जिससे डिजीज के ट्रांसमिशन की जो रेट है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट थिंग इज दैट सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज़ ए पोटेंशियल लीड्स टू द प्रेगनेंसी। अब सेक्सुअल एक्टिविटी की तो होगी, इफ़ यू टू पर्सन्स आर हैविंग सेक्स इन दैट कंडीशंस, इफ़ द मेल रिलीज स्पम्स इनटू द फीमेल्स वजाइना, अगर कोई मेल स्पम्स को वजाइना के अंदर रिलीज करता है तो वहाँ चांसेस होते हैं टू बी होल्ड ए प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी हो जाएगी वहाँ। बट प्रेगनेंसी विल मेक ए मेजर डिमांड ऑन द बॉडी, बट जब प्रेगनेंसी होल्ड होती है तो इट नीड्स मोर न्यूट्रिशन, मोर मेंटलिटी स्टेबिलिटी एंड मोर इको एनवायरनमेंट, कि जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, जो मदर है उसको न्यूट्रिशन फूड जो है वो प्रॉपरली मिलना चाहिए, मेंटली स्टेबल होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में ही प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होती है। एंड इफ़ शी इज़ नॉट रेडी फॉर इट, अगर कोई रेडी नहीं है प्रेगनेंसी के लिए और बाई फोर्स हम प्रेगनेंसी होल्ड कराते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, उसकी जो हेल्थ है वो अफेक्टेड हो जाएगी, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है ग्रोइंग बेबी के ऊपर। जो बेबी वहाँ ग्रो कर रहा है उसके ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट होगा, उसकी भी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। तो जैसे हम यहाँ डिजीज़ को ट्रांसमिट होने से रोक रहे थे, उसी तरह से हम यहाँ प्रेगनेंसी को भी स्टॉप कर सकते हैं।
जो एक्सीडेंटली जो प्रेगनेंसी होल्ड होती हैं हम उनको स्टॉप कर सकते हैं। उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, मीन्स पिल्स, टैबलेट्स ली जाती हैं, ओरल मेडिसिन्स ली जाती हैं, जो बेसिकली क्या होता है, हॉर्मोन्स होते हैं। मेनली वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी को स्टॉप करता है। तो जैसे हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा अभी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, द डिजीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करने से जो डिजीज ट्रांसमिटेड होती हैं दे आर नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, शॉर्ट फॉर्म में एसटीडीज बोलते हैं। दे में भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक गोनोरिया एंड सिफिलिस, ये वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो मेंटली रिटार्डेशन करते हैं बॉडी के अंदर। एंड वायरल इन्फेक्शन लाइक वर्ड्स एंड एचआईवी, जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो होता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, कोजिज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो एक डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिशन की वजह से 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि हम प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो उसके लिए कॉन्ट्रासेप्शंस होती हैं। मेनली 3 मेथड हैं, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड्स। बैरियर मेथड्स में हम यूज करते हैं कंसिस्ट ऑफ यूजिंग कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स क्या होता है, दे आर द कवरिंग ऑफ पेनिस, डायफ्रागम, सर्वाइकल कैप्स, ये फीमेल के अंदर यूज की जाती हैं। एंड कॉपर टी, कॉपर टी एक टी लाइक कॉपर रोड होती है इस तरह से। कॉपर टी होती है इस तरह से, उसको इम्प्लांट किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। यहाँ ये कॉपर है, कॉपर की वजह से क्या होता है, स्पर्म्स की जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाती है और स्पर्म है वो एग तक नहीं पहुँचती, जिसकी वजह से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो कॉपर टी क्या करती है, रिड्यूस द मोबिलिटी ऑफ द मेल गैमेट और स्टॉप द मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स। नेक्स्ट केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स में हम मेनली ड्रग्स जो होती हैं, मेडिसिन जो होती हैं वो यूज करते हैं। जैसे ओरल पिल्स जो ओरली ली जाती हैं, इसमें एग्जांपल्स हैं सहेली, मालाडी। वो क्या करती हैं, वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेंगी जिससे एग रिलीज नहीं होगा और स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं होगी। वेजाइनल पिल्स, ये जेलीज होती हैं जो वजाइना के अंदर इम्प्लांट की, वजाइना के अंदर रखी जाती हैं। वो जेली क्या करेंगी, स्पर्म्स को किल करना स्टार्ट कर देती हैं। दे आर द स्पर्मेटिसाइड्स, वो स्पर्म को किल करना स्टार्ट कर देगी और जिसकी वजह से क्या होगा, स्पर्म्स एग तक नहीं पहुँचेंगी और वहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा और जाइगोट नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। द लास्ट वन, थर्ड वन इज सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स में हम क्या करते हैं कि बाय सर्जिकली मेथड हम ट्यूब्स जो होती हैं, जो ओविडक्ट जो है, फलोपियन ट्यूब या वैसा डिफरेंशिया जो है, उसको कट कर देते हैं। उसे एक छोटे से पार्ट को हम रिमूव कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, टेस्टिस से यूरेथ्रा का जो कनेक्शन है वो कम्प्लीटली कट हो जाता है। मेल के अंदर वैसेक्टोमी होती है और फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी। जैसे यहाँ वैसेक्टोमी है, यहाँ जो वैसा डिफरेंशिया है, जनरल केस में क्या होता है, ये इस तरह से होती है जनरल केस में कि यहाँ टेस्टिस, ये वैसा डिफरेंशिया यहाँ जाके जुड़ रही है यूरेथ्रा के साथ। लेकिन इस पोर्शन में हम इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद दोनों जो एंड्स, अब 2 फ्री एंड हो गए हमारे पास। देखो यहाँ इन्होंने कट किया, कट करने के बाद उनको ऐसे टाई अप कर दिया जाएगा। टाई अप करने से क्या होगा, यहाँ जो स्पम्प्स बन रहे हैं वो रिलीज तो होंगे बट कैन नॉट बी रीच टू द पेनिस एंड नॉट डिलीवर्ड इनटू द वेजाइना। वहाँ स्पम्प्स का इजैकुलेशन नहीं होगा, स्पम्प्स रिलीज नहीं होंगे।
तो प्रेगनेंसी होल्ड, दिस इज द परमानेंट, दीज आर द परमानेंट मेथड्स, ये परमानेंट मेथड है दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड। ऐसा नहीं है कि एक बार वैसेक्टोमी होने के बाद फिर से इसको ठीक नहीं किया जा सकता। ये कम्प्लीटली एक बार में ही मेथड है वो कंप्लीट हो जाएगा, दोबारा से हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस मेथड को रिपीट करें या इसका जो इफेक्ट है उसको बंद करके दोबारा फिर से इजैकुलेशन हो जाएगा। नहीं, एक बार अगर वैसेक्टोमी हो गई तो दोबारा से ये ट्यूब्स नहीं जुड़ती हैं। वैसेक्टोमी को हिंदी में नसबंदी बोलते हैं, कि हम यहाँ पे जो ट्यूब है उसको कट कर देंगे। नाउ फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी होती है, तो फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी के 3 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस में यहाँ क्या है कि ट्यूब को कट करके हम ब्लंट कर दें, ब्लंट मीन्स उसको यहाँ से क्लोज कर दें, बर्न करके क्लोज कर दिया जाएगा। जिस वजह से क्या होगा कि यहाँ जो एग रिलीज हो रहा है, यहाँ जो एग रिलीज होता है वो इस ट्यूब में नहीं जाएगा, और जो स्पर्म्स यहाँ से एंट्री कर रहे हैं वो स्पर्म्स के साथ मिक्सिंग नहीं होगी, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इस केस में क्या होता है, इसको कट करके टाई अप कर दिया जाएगा 2 पार्ट से। इन ये जो 2 केस हैं इसमें भी रिकवरी नहीं है, एक बार ट्यूब कट हो गई फिर से नहीं जुड़ सकती। लेकिन यह जो टाई अप, थर्ड वन जो है दिस वन, इसमें टाई अप कंडीशन है। इसमें क्या होता है, ट्यूब्स को टाई किया कर दिया जाता है, ऐसे बांध दिया जाएगा, और इससे क्या होगा, एग इस तरफ नहीं आएंगे और ना ही स्पर्म्स उधर जा सकते हैं। यहाँ तक स्पर्म्स रह जाएंगे और यहाँ एग है, यहाँ स्पर्म, उनका फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन इसमें रिकवरी का ऑप्शन अवेलेबल होता है वह रिक्वायरमेंट, कि जब ड्यू टू आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जब प्रेगनेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ ये टाइप जो है इसको खोल दिया जाएगा, ट्यूब बिकम्स नॉर्मल, और वहाँ पे एग स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। Now, after the methods to prevent pregnancy, we are coming to the surgical methods हमने पढ़े। Now, that's an abortion, कि abortion में क्या होता है कि with the help of medicines हम एम्ब्रियो जो इम्प्लांट हुआ है यूट्रस के अंदर उसको कट कर देते हैं। उसका जो ऑर्गन जो है वो स्लोली क्या होगा, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड इट पासिज आउट थ्रू द वेजाइना, और वेजाइना से वो पास आउट हो जाता है। इट्स ओनली अलाउ इन द स्पेशल केस व्हेन चाइल्ड हैविंग एबनॉर्मलिटी, जब जो बच्चा जो वहाँ ग्रो कर रहा है माँ के पेट में, अगर उसके अंदर कोई ऐसी डिजीज है जो ठीक नहीं हो सकती, या वो बच्चा फ्यूचर में सर्वाइव नहीं कर सकता, तो उस केस में किया जाता है। लेकिन इलीगली यूज होते हैं फीमेल फिटस, जो फिटस जो होता है अगर वो फीमेल है, अगर वो लड़की है तो उसकी है अबॉर्शन से क्या करते हैं, उसकी डेथ, उसको डिग्रेड करवा देते हैं, डेथ हो जाती है उसकी, तो उसको बोलते हैं फिटिसाइड्स, फीमेल फिटिसाइड्स। और उसकी वजह से क्या होगा कि जो रेशियो जो है मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो अनबैलेंस हो जाता है। इन ए हेल्थी सोसाइटी, अगर कोई सोसाइटी है अगर वो हेल्थी है तो उसके अंदर मेल और फीमेल का रेशियो है वो नियरली इक्वल रहना चाहिए। लेकिन ड्यू टू सम अनएजुकेशनल पीपल्स, सम सेल्फिश पीपल्स, वो क्या करते हैं कि अगर फिटस फीमेल है, अगर माँ के पेट में जो बच्चा ग्रो कर रहा है अगर वो लड़की है तो वो उसकी हत्या करवा देते हैं, जिसको जनरली हम भ्रूण हत्या जो होती है वो यही है, भ्रूण फिटस होता है कि फीमेल फिटस जो है उसको किल कर दिया जाता है। So we have noted that early reproduction is the process by which organisms increase their population, कि रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपनी पॉपुलेशन को, जो ऑर्गेनिज्म है अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा। तो द रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इन ए गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज, कि कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, पॉपुलेशन साइज को डिटरमाइन करते हैं। द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉज फॉर कंसर्न्स फॉर मैनी पीपल्स,
दिस इज बिकॉज एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मेक इट्स हार्डर टू इम्प्रूव एवरीबॉडी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कि लगातार ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या होगा कि यहाँ स्ट्रगल बढ़ता है, कंपटीशन हो रहा है, सभी अच्छे से अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते। दिस इज बिकॉज हाउएवर inequality in society is a major reason of poor standard of the living for many peoples। और दूसरा रीजन क्या है, अनइक्वलिटी की, सभी एक जैसे नहीं है, सभी के पास सारी जो सुटेबल कंडीशंस हैं, सुविधाएं हैं, वो नहीं है, जिसकी वजह से देयर इज ए मेजर गैप बिटवीन द पीपल्स ऑफ द सोसाइटी। So the size of population is relatively unimportant। तो ज़रूरी नहीं है कि साइज ही कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, पॉपुलेशन चाहे कम हो लेकिन वो वेल सुटेबल होनी चाहिए, कि वहाँ लाइफ का जो रिलेशनशिप है, जीने का जो तरीका है वहाँ वो सुटेबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इफ़ वी लुक अराउंड अस, व्हाट कैन वी आइडेंटिफाई एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन्स फॉर पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स। कि अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हमारे आसपास जो पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो जीवन जीने के जो तरीके हैं वो काफ़ी निम्न स्तर के हैं, काफ़ी लो है। उसका रीज़न यही है कि जो रिसोर्सेज जो हैं, नेचुरल रिसोर्सेज या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, वो सभी ह्यूमंस के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा होती है। सो दिस इज ऑल about the how do organisms reproduce. In next lecture we will discuss about the some portions of the genetics.